प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की प्रायोगिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मल्टीमीटर के बारे में बताया कि मल्टीमीटर क्या क्या कर सकता है। आज मैं आपको प्रयोगशाला में जो आप उपकरणों का अध्ययन करते हैं, उन उपकरणों में क्या बेसिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। हालांकि आज का मेरा लेक्चर बहुत ही प्रारंभिक है, बहुत ही एलिमेंट्री है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कई बार थर्ड ईयर तक आते आते भी बच्चों को इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों, संधारित्रों और मीटर्स के बारे में बताता हूं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा उनका। मैं सबसे पहले आपको प्रतिरोध के बारे में बताता हूं कि प्रतिरोध कैसे दिखते हैं परीक्षाओं। आप अगर किसी उपकरण में आप उनको देखना चाहें, और उसके बाद में मैं आपको संधारित्र भी दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको डायोड भी दिखाऊंगा। मैं आपको ट्रांजिस्टर भी दिखाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे तरह के प्रतिरोध मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं जो खासकर लेबोरेटरी में काम आते हैं। ये देखिए 4 तरह के प्रतिरोध हैं मेरे पास यहाँ पर। प्रिय बच्चों, ये सारे कार्बन प्रतिरोध हैं, और इन प्रतिरोधों की खासियत ये है कि 2 तरह के, ये देखिए, इनमें आप देखेंगे कि इनके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं इसको कैमरे के बहुत नज़दीक लाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पे 820 ओम मार्क्ड है। और इसको मैं मीटर से नाप के भी बताऊंगा। ये सारे कार्बन प्रतिरोध हैं। ये खास देखो, कुछ प्रतिरोधों में तो वैल्यू लिखी हुई आती है, जैसे 100 ओम, 50 ओम। यहाँ पे देखिए आप, इन पे इसमें 75 ओम लिखा हुआ है, और साथ में एक और राशि लिखी हुई है वाटेज में, 5 वाट। इसका मतलब ये प्रतिरोध तब तक काम करेगा जब तक इसके क्रॉस 5 वाट तक की ऊर्जा का डिसिपेशन हो जाए, 5 जूल प्रति सेकंड। अगर इससे ज़्यादा इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। I²R को 5 ले लीजिए। R की वैल्यू 75 हो गई, तो I² बराबर कितना हो गया, 5/75, तो 1/15। तो I की वैल्यू आ गई 1/√15। 1/√15 लगभग होता है आपके 4 के, तो 0.25 एम्पेयर से ज़्यादा की करंट इसमें से फ्लो नहीं करवाई जा सकती। जैसे 0.25 से ज़्यादा की करंट आप इसमें फ्लो कराएंगे, इसमें I²R की वैल्यू कितने वाट से ज़्यादा हो जाएगी, 5 वाट से, और फिर गर्म होकर के ख़राब हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है। जैसे कई बच्चा पूछ ले कि साहब 5 वाट क्यों लिखा हुआ है, तो 5 वाट का मतलब इसमें इतनी करंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित कीजिए कि इसके अंदर 5 वाट से ज़्यादा की ऊर्जा की खपत न हो, अन्यथा ये गर्म होकर के ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से ये अलग वैल्यू का है, 100 ओम का है, 5 वाट है, तो करंट कम हो जाएगी। ये एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध है। ऐसे प्रतिरोध आपने बहुत देखे होंगे कि ज़्यादातर आप देखें कि इस तरह के सिलिंड्रिकल प्रतिरोध होते हैं शेप में। इनमें आप देखेंगे कि 3-3 लाइनें रंगीन नज़र आती हैं, 1, 2, 3। ये आपको 12th क्लास में सिखाया जाता है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। बच्चों, इन 3 कलर्स के बिहाफ पे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में आप ध्यान से देखिए, इसके दूसरे एंड पे एक और रिंग बनी हुई है, जो या तो सिल्वर कलर में होगी या गोल्डन कलर में होगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 में से कोई से भी रंग इसमें हो सकते हैं। 3 रिंग होती हैं, और इसको हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस बोलते हैं। तो 10 रंग कौन कौन से हैं? BB रॉय, ROY, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ये GBVGW, ये हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा ब्लू, और ये हो जाएगा वायलेट, ये ग्रे, और ये वाइट। इनकी नंबरिंग होती है 0 से लेकर के 9 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक इनकी नंबरिंग होती है। ये 3 पहली लेफ्ट मोस्ट से अपन काउंट करेंगे, जो पहला कलर है वो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है,
ध्यान देना। दूसरा इनटू पावर, और फिर तीसरा नंबर ऑफ, ये आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। तो इनकी सहायता से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टेंसेस बोलते हैं। तो ये रजिस्टेंस, इनकी क्या खासियत होती है कि इनको आप जब सर्किट में लगा देंगे तो इनका मान नहीं बदलेगा। अगर इसके ऊपर रिंग गोल्डन कलर की है तब तो इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो ±5% होती है, यानी इस रेंज में आप इसको यूज़ कर सकते हो। 100 ओम के रेजिस्टेंस को 105 से लेकर के 95 ओम के बीच में यूज़ कर लेंगे अगर गोल्डन रिंग है तो, और अगर सिल्वर रिंग है तो ये 10% हो जाएगी। और अगर नो रिंग है, कोई कलर नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो 20% इसकी टॉलरेंस होगी। तो 5% टॉलरेंस, 10% टॉलरेंस और 20% टॉलरेंस, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की रिंग इसके ऊपर लगी हुई है। जैसे मैंने आपको कल यहाँ क्लास में बताया था कि भाई रेजिस्टेंस नापने के लिए इसको रेंज, रेजिस्टेंस की रेंज में ले आते हैं। और आप में से अब मैंने इसको 820 ओम का बताया था। आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको एक सिरे को इससे जोड़ता हूँ, दूसरे को इससे जोड़ता हूँ, तो देखना इसमें क्या रीडिंग आती है। ये देखिए 857.55, यानी 855 ओम ये रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 820 है उसका 5% आप 10% ले लीजिए, तो 820 का 5% 40 हो गया। तो 820 में 40 प्लस माइनस करोगे तो ये रेंज आ जाएगी। तो इस वक्त ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है वो आप देख लीजिए, 800 समथिंग बता रहा है। ये लो 855, 54, इतनी वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस की होगी। इसी तरीके से आप इन कार्बन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल लीजिए दोनों तरफ। मैंने कल कहा था इनको दोनों हिस्से को जोड़ लीजिए। ये देखो, ये 0.04 से उनका मतलब है केवल 47 ओम का रेजिस्टेंस है। रेंज नीचे लिए ये कितनी है, 200 ओम में ले लीजिए। ये 200 ओम ले ली, 200 ओम में ये 47 बता देगा, आप देख लो। ये देखो, बल्कि और एक्यूरेट आएगी तो 46.4 ओम आ जाएगी। ये 46.5 या 47 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू आ गई 120 ओम। 120 ओम का रेजिस्टेंस है। अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पे। हमने आपको थर्ड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पहले चैप्टर में मैंने एक परिभाषा दी थी, बाइलेटरल इम्पीडेंस, यानी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। इसका मतलब है चाहे यूँ नाप लो प्रतिरोध, चाहे उल्टा नाप लो, ऐसे करके इधर इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। ये देखो, वही वैल्यू आएगी। यानी ऐसी प्रतिबाधा जिसका मान दोनों तरफ से समान आए उसको हम द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं, और रेजिस्टेंस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब मैं आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, जिसको हम हिंदी में या अंग्रेजी में कहते हो पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। देखो बच्चों, ये एक युक्ति अलग है, मैं इसकी वैल्यू अभी नाप के दूँ। यह है 5 किलो ओम की रेंज का है। देखो इस पर लिखा हुआ है 5 किलो ओम। तो ये 5 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस बन सकता है। 0 से लेकर के 5 के बीच में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी 0 से लेकर के 5000 ओम तक का। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अंदर देखो 3 नोब है, 1 2 3। तो 3 नोब का ये डायग्राम है इसका, ये और ये 3 नोब हो गई, 1 2 और ये बीच वाली 3 हो गई। यानी इन दोनों, जैसे ये 1 1, ये 2, बीच वाली 2 और ये 3। 1 और 3 के बीच में अगर आप मल्टीमीटर लगाओगे तो हमेशा ही 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस आएगी इसके बीच में। लेकिन इसको घुमाने से वेरिएक की तरह काम करेगा। तो इसके बीच में मान लो 1 किलो ओम आएगी तो इनके बीच में 4 हो जाएगी, इनके बीच में 2 आएगी तो इसके बीच में 3 हो जाएगी, इसके बीच में 2.5 होगा तो इसके बीच में भी 2.5 हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको करके बताता हूँ, फिर सुनिए। ये इसके जैसा है, पहला और तीसरा फिक्स और दूसरा बीच वाला वेरिएबल। आप इस नोब से घुमाओगे तो रेजिस्टेंस जो 5 किलो ओम का पोर्ट है वो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए एक तरह का रियोस्टेट हो गया। ये निशान किसका होता है? रियोस्टेट का होता है, धारा नियंत्रक का। तो ये एक तरह से धारा नियंत्रक का काम भी करता है। ये मैं भी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, लो करते हैं।